का परसेंटेज भले कम है, लेकिन गवर्नमेंट को लगती है कि कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आज उनको ये पता चलना चाहिए कि अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो आपकी सरकार का अलट पलट तो हो ही सकता है। जागरूकता होगी तो पूरी हो जाएगी, नहीं तो हम कम नहीं है, किसी से कम नहीं है भूमिहार समाज। नहीं होना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, कोई चीज शुरुआत अगर अच्छी हो तो ये सबसे अच्छी बात है। ये हुंकार रैली है। मेरे हम तो बोलेंगे क्या, खास तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यही बोलेंगे संजीव कुमार जी का हम सपोर्ट करने आए हुए हैं। चाहते हैं उनकी मांगे सारा पूरी हो। देखिए, पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम हैं अभी और यहाँ पे ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मंच पे आप देख सकते हैं ब्रह्मर्षि समाज के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो नायक हैं वो मौजूद हैं और परबत्ता के जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे पहले हम आपको भीड़ दिखा देते हैं। पूरा एसके मेमोरियल हॉल खचाखच भरा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कैमरे घुमा के आप दिखा दीजिए। पूरा एसके मेमोरियल हॉल खचाखच भरा हुआ है। ब्रह्मर्षि समाज से जो है पूरे बिहार के लोग यहाँ पे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे आई है और देख लीजिए किस तरीके से पूरा हॉल यहाँ पे खचाखच भरा हुआ है। ब्रह्मर्षि समाज के तमाम जो लोग हैं पूरे बिहार से वो यहाँ पे पहुंचे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जय जय परशुराम का नारा से पूरा एसके मेमोरियल हॉल जो है वो गूंज रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मर्षि समाज की महिलाएं आई हैं। कहाँ से आई हैं? मैं बीएमएस से आई हूँ, भूमिहार महिला समाज की तरफ। बिहार महिला समाज जी। आपके लिए स्पेशल ये सम्मेलन किया गया है, क्या कहिएगा? नहीं, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हम भूमिहार भाई बहनों को आगे बढ़ने का, उनको एक दूसरे से समझने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी परेशानियां हैं, जो कि खुल के हम लोग सब मिलके एकता लाने के लिए ये मंच हुआ है और आशा करते हैं कि एकजुट होकर के काम आगे करेंगे। संजीव कुमार को हम लोगों के तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बीएमएस की तरफ से। क्या लगता है कि भूमिहार समाज अन्य जातियों से कहीं ना कहीं पिछड़ रही है? अभी नहीं, पिछड़ नहीं रही है, बस एकता की कमी होती जा रही है। एकता की हम पिछड़ने वालों में से नहीं है। राजनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से भी उस पर हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे राजनीति के बारे में, लेकिन हाँ, एकता की थोड़ी कमी हुई है जो कि पूरी हो जाएगी। अगर सब में जागरूकता होगी तो पूरी हो जाएगी, नहीं तो हम कम नहीं है, किसी से कम नहीं है भूमिहार समाज। चलिए मैम है, कहाँ से आई हैं आप? जहानाबाद से। जहानाबाद तो काफी फेमस माना जाता है, भूमिहार समाज का गढ़ है वहाँ। क्या कहिएगा, इस सम्मेलन से भूमिहार समाज एकजुट हो पाएगा? देखिए, कोशिश करने से, हर इंसान को मिलजुल के काम करने से सब कुछ संभव है। जब तक हम आपसे मिलेंगे नहीं, आपके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम किसी से क्या कुछ कह पाएंगे। अगर हम आपको जानेंगे तभी तो हम आपसे कुछ कह पाएंगे, जो कि जरूरी है। भूमिहार समाज में भी एकता की बहुत कमी है, जो कि मेल जोल के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है मेल जोल, आपस में तालमेल। हम बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं सिर्फ मिलजुल तालमेल बैठाने के चलते, कि हम लोगों का सामंजस्य बना रहे भूमिहार समाज का, जो कि बहुत जरूरी है हम लोग एक दूसरे को जानने के लिए। मैम है यहाँ पे, कहाँ से आई है? पटना से ही आए हैं। पटना से। क्या लगता है कि भूमिहार समाज का ऐसा सम्मेलन और पहले होना चाहिए था? बहुत देर हो गया। नहीं होना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, कोई चीज शुरुआत अगर अच्छी हो तो ये सबसे अच्छी बात है। ये हुंकार रैली है। ये हम लोग जो आज तक दाता रहे हैं वो याचक बन गए हैं, तो वो याचक नहीं बन गए, याचना कर रहे हैं लोगों से, अपने लोगों से याचना कर रहे हैं। आइए, एकजुट होइए, हुंकार उठाइए। हम लोग एकजुट होकर इस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग अपनी आवाज बना रहे हैं और ये हम लोग के प्रवक्ता जो हैं आगे हम लोग से, मतलब हम लोग पीछे से हैं लेकिन वो आगे आवाज उठा रहे हैं और हम लोग भूमिहार महिला समाज से हैं। हम लोग भी एक पार्ट इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। कोशिश हमारी है कि हम लोग भी सहयोग दें इसमें। भूमिहार समाज के बड़े बड़े स्थापित नेता हैं बिहार में, बावजूद इसके कहीं ना कहीं भूमिहार समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा इस बात में नहीं, ऐसा नहीं है। जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी राजनीति में वो नहीं मिला, तो उसमें कुछ कमी तो शायद हमारी भी रही होगी, ये माननी होगी। हमारी भी कमी थी कि हमने अपने अधिकार को मांगा नहीं, छीना नहीं, लिया नहीं, वो लेने की आवश्यकता है। मतलब अब आप लोग एकजुट हो गए? हाँ, अब उसी की आवश्यकता है, अब लेना है हम लोग को।
पहले दाता थे, सब कुछ दिए। स्कूल जो कॉलेज हॉस्पिटल की बात हो रही है वो सारी जमीन हमारे द्वारा भी दी गई है। हम अपने गांव में, मैं के ससुराल दोनों जगह मेरा दिया हुआ है स्कूल। हम लोग का स्कूल कॉलेज स्थापित है उसमें, लेकिन उसमें नाम नहीं है हमारा। ये तो गलत है ना, ये होना चाहिए। बहुत धन्यवाद मैम। कहाँ से आई है? हम नया टोला से हैं। नया टोला से आई है। क्या लगता है ऐसा सम्मेलन भूमिहार समाज का और पहले होना चाहिए था? जरूर होना चाहिए था, पहले ही होना चाहिए था। मेरे हम तो बोलेंगे क्या, खास तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यही बोलेंगे संजीव कुमार जी का हम सपोर्ट करने आए हुए हैं। हाँ, चाहते उनकी मांगे सारा पूरी हो, बस इससे ज्यादा और क्या बोले हम। चलिए मैम, आपको क्या लगता है सम्मेलन और पहले होना चाहिए था? बहुत टाइम पहले तो होना ही चाहिए था, और आज भी जो हो रहा है ये गुंज सरकार तक पहुंचेगी, निश्चित पहुंचेगी। सरकार हम लोग का ब्रह्म ऋषियों का परसेंटेज भले कम है, लेकिन गवर्नमेंट को लगती है कि कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आज उनको ये पता चलना चाहिए कि अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो आपकी सरकार का अलट पलट तो हो ही सकता है। बस यही दिखाना था और कुछ नहीं। क्या कहिएगा? डॉक्टर संजीव के नेतृत्व में आप लोग एकजुट हुए हैं यहाँ पे, उनको समर्थन करने आई है। हम लोग समर्थन कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि समाज सम्मेलन, संजीव कुमार जी का जो 5 सूत्रीय मांग, वो सब को देखते हुए हम लोग इसमें आज अपीयर हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो मांग संजीव जी रखे हैं वो सरकार सुने, समझे और उसको जगह दे। मैम कहाँ से आई है? हम लोग पटना से आए हैं। डॉक्टर संजीव, सम्मेलन का 5 सूत्री जो डिमांड है उसमें सबसे पहला डिमांड है श्री बाबू को भारत रत्न आज तक क्यों नहीं मिला? क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिला? नहीं मिला ये चूंकि हम लोग को दबाया गया, हम लोग एकजुट नहीं रहे, जिसकी वजह से हम लोग को दबाया गया। अब है कि संजीव जी बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लोग को एकजुट किए पहले और दिखाए कि एकता में बल है। हम लोग क्यों ना एक होकर के ये डिमांड रखें, और ये सही है, उनको मिलना चाहिए। जो श्री बाबू अपने बिहार के लिए इतना सारा काम किए, उनको ये सम्मान मिलना बहुत ही जरूरी है। क्या लगता है श्री बाबू भूमिहार समाज से थे, इसीलिए उनको सम्मान आज तक नहीं मिला? वो भूमिहार समाज से तो थे ही, इसीलिए उनको नहीं मिला, बट वो बिहार के लिए बहुत काम। ठीक है, सरकार नारा दी है कि बटोगे तो कटोगे, वो हिंदू और मुस्लिम के लिए था, लेकिन आज हम इस सम्मेलन में ये कह सकते हैं ये भूमिहारों पे भी लागू होता है कि अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। आज तक उनको अगर नहीं मिल पाया सम्मान तो इसमें यही कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं रहे, अदरवाइज कुछ नहीं। और हम लोग सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि देखें, हम लोग की भले परसेंटेज कम है, लेकिन आज ये सरकार तक कान तक ये बातें जाएगी और वो समझेंगे, समझने पे विवश होंगे। चलिए मैम, कहाँ से आई है? पटना से। पटना से जी। क्या लगता है सम्मेलन जो आज हो रहा है इससे खुश है आप लोग? जी बहुत खुश है। पहले होना चाहिए था? जी होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। साल में एक बार जरूर मीटिंग होना चाहिए अपना समाज का, एकजुटता का कमी। बिल्कुल। चलिए देखिए, तमाम जो लोग हैं कह रहे हैं कि एकजुटता की कमी भूमिहार समाज में देखी जा रही है। मैम कहाँ से आई है? कंकड़बाग। भूमिहार समाज एकजुट नहीं था पहले, अब क्या लगता है कि एकजुट हो पाएगा? हाँ, जरूर हो पाए। सम्मेलन को अच्छे देख रही है। हाँ। डॉक्टर संजीव का सपोर्ट करने आई है। क्या कहिएगा, समाज से क्या कहिएगा? चलिए मैम, कहाँ से आई है? पटना से। क्या नाम होगी? प्रीति प्रिया। क्या कहेंगे सम्मेलन जो आज हो रहा है इसको लेकर के क्या कहेंगे? बहुत ही एक अच्छी पहल है समाज के लिए कि आज ये समाज के हर जितने संगठन थे, आज सभी संगठन इस मंच पर मौजूद हैं, तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। कहाँ से आई है आप? मैं नालंदा से आई हूँ। नालंदा से। सम्मेलन जो हो रहा है इसके बारे में क्या कहिएगा? मैं सम्मेलन के बारे में कहना चाहती हूँ कि एक हमारे जो शख्स हैं विधायक जी, वो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और एकजुट काम करने के लिए हम लोग को मौका दिया जा रहा है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि इस समाज और आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग शुरू से बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी बनकर दिखाएंगे। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं उन्होंने ताल ठोक दिया है कि इस बार जो है सरकार तक हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे और सरकार को ये बताएंगे कि हम बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी ही रहेंगे। और साफ साफ इन्होंने ये भी कहा है कि इस बार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, अगर हमें अपनी उचित भागीदारी नहीं दी गई तो हम सरकार को पलट भी सकते हैं। देख लीजिए, तमाम जो भूमिहार समाज के लोग हैं
वो यहाँ पे पहुंचे हैं और भारी संख्या में जो है यहाँ पे ब्रह्मर्षियों का जुटान हुआ है, महाजुटान हुआ है। बात बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है।